इतनी मोटी मोटी जो लॉ की किताबें, इनको क्या रट्टा लगाना है, याद कर नहीं लगाना। आपने इनको इमेजिन्स कि अगर मैं ये आर्ग्यूमेंट लूँगा तो इस आर्ग्यूमेंट का क्या नतीजा निकलेगा, अगर मैं ये आर्ग्यूमेंट लूँगा तो इस दलील जो है उसका क्या हासिल। इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका सेमेस्टर 4 या 5 महीनों का है तो आप 3 महीने हैं जो हैं या 2.5 महीने जो हैं आधा, वो आप सिर्फ इमेजिनेटिव रहिए, उसको बहुत ज़्यादा रट्टा ना लगाएं। बस पढ़ें और इमेजिन करें, पढ़ें और इमेजिन करें, पढ़ें और इमेजिन करें। कोर्ट रूम को इमेजिन करें, डॉक्यूमेंट्स को इमेजिन करें, विटनेसेस को इमेजिन करें, और उसके साथ आप आर्ग्यूमेंट को इमेजिन करें। आप अपने अंदर एक एतमाद पैदा करें, आप बोलने की सलाहियत को पैदा करें। सोचेंगे तो बोलेंगे ना, तो सोचना और बोलना, ख्याल करना और ख़याल को जीना, ये सबसे ज़रूरी है एक लॉयर के लिए। अगर लॉयर इमेजिनेटिव नहीं है, अगर लॉयर स्पेकुलेटिव नहीं है, अगर लॉयर आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं है, तो वो असल में लॉयर ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक सवाल जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं वो ये कि भाई इतनी मोटी मोटी जो लॉ की किताबें हैं, इनको क्या रट्टा लगाना है, याद करना है? इसका जवाब है हाँ, और इसका जवाब है नहीं। अब ये जो हाँ और नहीं है, ये दोनों क्यों? इसलिए कि जो मोटी मोटी आपकी लॉ की किताबें हैं, इनको आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने इनको जीना है। आपकी एक फैकल्टी जो ब्रेन में मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड इमेजिनेशन। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको कोर्ट रूम में इमेजिन करें। बिकॉज अगर आप CPC, CRPC और एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं और आप इमेजिनेटिव लॉयर नहीं हैं, यानी आप इमेजिन नहीं करते, आप अपने जहन में एक फ़िल्म नहीं बनाते, आप उसको सोचते नहीं हैं बल्कि जीते नहीं हैं उस सारे मामले को, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप पढ़ रहे हैं और आप कागज़ की इमेजिनेशन अपने जहन में नहीं बना रहे कि यार ये कागज़ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, भले वैसा ना हो, लेकिन अगर आपकी इमेजिनेशन तगड़ी है ना, तो आप यकीन करें आपको इसको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो लॉयर जो है वो बहुत इमेजिनेटिव भी होता है। लॉयर जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों को स्पेकुलेटिव भी होता है, स्पेकुलेट करता है, डाउट करता है, वो अपनी लॉजिक को बार बार इम्प्रूव करने के लिए इसी प्रोसेस से गुजरता है। ये इमेजिन्स कि अगर मैं ये आर्ग्यूमेंट लूँगा तो इस आर्ग्यूमेंट का क्या नतीजा निकलेगा, अगर मैं ये आर्ग्यूमेंट लूँगा तो इस दलील जो है उसका क्या हासिल होगा। तो इसलिए इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका सेमेस्टर 4 या 5 महीनों का है तो आप 3 महीने हैं जो हैं या 2.5 महीने जो हैं आधा, वो आप सिर्फ इमेजिनेटिव रहिए, उसको बहुत ज़्यादा रट्टा ना लगाएं। बस पढ़ें और इमेजिन करें, पढ़ें और इमेजिन करें, पढ़ें और इमेजिन करें। कोर्ट रूम को इमेजिन करें, डॉक्यूमेंट्स को इमेजिन करें, विटनेसेस को इमेजिन करें, और उसके साथ आप आर्ग्यूमेंट को इमेजिन करें। आप अपने अंदर एक एतमाद पैदा करें, आप बोलने की सलाहियत को पैदा करें। सोचेंगे तो बोलेंगे ना, तो सोचना और बोलना, ख्याल करना और ख़याल को जीना, ये सबसे ज़रूरी है एक लॉयर के लिए। अगर लॉयर इमेजिनेटिव नहीं है, अगर लॉयर स्पेकुलेटिव नहीं है, अगर लॉयर आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं है, तो वो असल में लॉयर ही नहीं है, वो स्टूडेंट ही नहीं है। तो आपको ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको इमेजिनेटिव भी होना चाहिए, किसी चीज़ को स्पेकुलेट करना भी आना चाहिए, और फिर आर्ग्यूमेंटेटिवली अपने आप को आर्ट ऑफ रीजनिंग से रास्ता भी करना चाहिए। आपके अंदर लॉ की एक रैशनैलिटी को भी पैदा करना चाहिए। जब हम कहते हैं ना लॉजिक, तो लॉजिक कहते हैं किसे? ऐसे कहते हैं करेक्ट रीजनिंग। तो करेक्ट रीजनिंग तक पहुंचने के लिए रॉन्ग रीजनिंग सोचना भी ज़रूरी है कि व्हाट इज़ रॉन्ग। अगर ये पता लग गया ना, तो आपकी रीजनिंग खुद ही करेक्ट हो जाएगी। जब आप किसी सवाल को याद करते हैं तो आप इन पहलुओं का ज़रूर जायज़ा लिया कीजिए, अपने से पूछा कीजिए कि क्या मैं इमेजिनेटिव हूँ। अगर आंसर है येस, तो क्या मैं स्पेकुलेटिव हूँ, मैं इस सिचुएशन को स्पेकुलेट कर सकता हूँ कि ये किस किस तरफ जा सकती है। और तीसरी चीज़ ये कि क्या मैं दलील बना सकता हूँ, और मैं दलील फिर बनाऊँगा कैसे। अब आता है नया सवाल कि दलील बनाई कैसे जाती है। दलील बनाई जाती है जब आप किसी मसले को अपने क्लाइंट से सुने और वो आपके कान तक पहुँचे, तो उस मसले को अगर आप कानून में मौजूद रेलेवेंट प्रोविजन से जोड़ सकते हैं सिर्फ, तो ये रीज़न है। यानी मैंने ये क्या कहा, अगर कोई शख्स कहता है कि सर मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो गया है, तो ये मसला आपने सुन लिया। आपने सुनते ही अगर उसको रेलेवेंट लॉ की प्रोविजन से जोड़कर का कोर्ट को ये बता सकते हैं कि इसकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया है, जबकि सेक्शन 8 और सेक्शन 9 SRA का तो ये कहते हैं, तो ये आप असल में दलील बना रहे हैं। तो इमेजिनेशन अपनी तेज़ कीजिए, स्पेकुलेशन तेज़ कीजिए, आर्ग्यूमेंटेटिव एबिलिटी तेज़ कीजिए, लोगों के मसाइल को या एक एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन में मौजूद बयान किए गए मसले को रेलेवेंट प्रोविजन से जोड़ना सीखिए और फिर उसको बयान करना सीखिए। ये आपके एक्सप्रेशन को बेहतर बनाएगा, ये आपकी मेंटल एबिलिटी को बेहतर बनाएगा, ये आपकी इमेजिनेशन की कैपेसिटी को बेहतर बनाएगा, या आपकी स्पेकुलेशन की एबिलिटी को बेहतर बनाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं बाद में आपको रट्टा मारने में भी आसानी देंगी। लेकिन अगर आप लॉ को सिर्फ रट्टा मार रहे हैं तो फिर आप बड़ी खुश्क मजमून को पढ़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को खुद मुश्किल बना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर इसी तरह की कोई और बात आपके ज़हन में हो जो आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर उस पर भी बात होगी।